सबसे पहले मैं आप हाथ दिखाएं अपना। ये एक दवाई है और इसको वहम की दवाई कहते हैं। आपको ये वहम हो गया है कि बीजेपी आपको टिकट देगी, इस मुगालते में ना रहें, वहम निकाल दें। जैसे ही आप ये दवाई खाएंगे, दवाई को ये टॉफ़ी है, इसको चूसेंगे, आपका वहम निकल जाएगा, आपका मुगालता दूर हो जाएगा, टिकट आपकी नहीं है। विधायक विनोद भ्याणा ने मदन सेठी के नाम की रिकमेंडेशन कर दी। ये मैं नहीं कह रहा, पूरे शहर को पता है। मुख्यमंत्री महोदय के जो बयान आए हैं, बैकवर्ड की सरकार है ये, और टिकट भी बैकवर्ड समाज को मिलेगी। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री ने एक बयान दे दिया बैकवर्ड को लेके तो वो यथार्थ हो गया? आपको टिकट पार्टी क्यों दे? 5 साल में कौन सा बड़ा तीर मारा? हम जहाँ भी जाता है रिंकू सैनी, वहाँ पर 2 मिनट में भीड़ लग जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी जनसभाओं में भीड़ बहुत होती है। ये भीड़ क्या वोट्स में तब्दील हो पाएगी? ये सारी की सारी भीड़ वोट में तब्दील है, और वो सारे के सारे जितने भी आपको मिलेंगे वो सारे के सारे रिंकू सैनी बन करके चुनाव लड़ते हैं। मैंने बहुत कोशिश की है कि इनका वहम मैं दूर कर दूं। इनको मैंने वहम दूर करने की टॉफ़ी, ये वहम दूर करने की टॉफ़ी इनको मैंने दी है। आप कमेंट करके बताएं कि वहम दूर इनका होने वाला है कि मेरा होने वाला है। ये कमेंट करके आप बताएं। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुकरा। आज एक खास मेहमान हमारे स्टूडियो में है, रिंकू सैनी। आपको पता है हरियाणा में नगर परिषद नगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है और हाँसी भी इन्हीं में से एक है। रिंकू सैनी बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं और पिछले 5 साल इन्हीं के परिवार में चेयरमैन ही रही थी। इनके भाई हैं विनोद सैनी, उनकी पत्नी निर्मला सैनी हाँसी नगर परिषद की चेयरमैन रही हैं। और रिंकू सैनी इस बार फिर से टिकट की दावेदारी में है। इनको लगता है कि बीजेपी इनको टिकट देगी और उस टिकट पर वो चेयरमैनी का चुनाव लड़ेंगे। आपको ये भी मालूम है कि इस बार हरियाणा में तमाम जो चेयरमैनी के कैंडिडेट्स हैं वो डायरेक्ट उनको पब्लिक चुनेगी, पार्षद नहीं बल्कि जनता सीधे उनको चुनकर भेजेगी। तो इसी केस में हम बात करेंगे। रिंकू, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले मैं आप हाथ दिखाएं अपना। ये एक दवाई है और इसको वहम की दवाई कहते हैं। आपको ये वहम हो गया है कि बीजेपी आपको टिकट देगी, इस मुगालते में ना रहें, वहम निकाल दें। जैसे ही आप ये दवाई खाएंगे, दवाई को ये टॉफ़ी है, इसको चूसेंगे, आपका वहम निकल जाएगा, आपका मुगालता दूर हो जाएगा, टिकट आपकी नहीं है। विधायक विनोद भ्याणा ने मदन सेठी के नाम की रिकमेंडेशन कर दी। ये मैं नहीं कह रहा, पूरे शहर को पता है, हरियाणा की जनता को पता है। आपको क्यों नहीं पता है? ऐसा है सर्वेश जी, ये बहम आपका निकलेगा क्यों? हम तो सर लोगों की निकालते हैं। सुनो, मैं बताऊं, आपने देखा भी होगा कि आज भी मुख्यमंत्री महोदय के जो बयान आए हैं, बैकवर्ड की सरकार है ये, और टिकट भी बैकवर्ड समाज को मिलेगी, रिंकू सैनी को टिकट मिलेगी, और विधायक विनोद भ्याणा भी हमारे साथ है। मैं आपको बता अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री ने एक बयान दे दिया बैकवर्ड को लेके तो वो यथार्थ हो गया? मतलब आपको ये भी लगता है कि जो सरकार ने कह दिया तो सत्य हो गया? ऐसा है सर्वेश जी, सरकार ने भी कह दिया और हमारे को लगता भी है, क्योंकि हमने विकास भी किया है, काम भी किया है, और 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है। और रही बात टिकट की, आप देख भी रहे होंगे कि कितने प्रोग्राम हुए हैं। भाई मैं आपको समर्थन मिल रहा है। आपको बता दूं, जब भी मैं सुबह कहीं चाय पे जाता हूँ ना, चाय पे 5-7 आदमी होते हैं, 10 आदमी होने चाहिए चाय पे। वहाँ जहाँ भी जाता हूँ 100-150 आदमियों की तादाद मिलती है, और वो सारे के सारे वोटर हैं रिंकू सैनी बन करके चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत के भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में डालने का काम करेंगे। आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। सरकारों की कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है, बयान देने में, यथार्थ में बहुत फर्क होता है, बहुत अंतर होता है। अगर ऐसा ही होता, सरकार ये पिछड़ों के साथ होती जिसका आप दम भर रहे हैं, आपको लगता है कि सरकार और खास करके मुख्यमंत्री खट्टर पिछड़ों के साथ है, तो आपका वहम इस बात से भी दूर जाना चाहिए कि पिछले ही हफ्ते फतेहाबाद में भी एक रैली थी, पिछड़ा समाज ने ये रैली की थी, सरकार के खिलाफ बातें की थी और सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे थे। कुल मिलाकर हरियाणा में पिछड़ों के अंदर सरकार के खिलाफ एक रोष है, ज़बरदस्त रोष है। इस रोष को कम करने के लिए सिर्फ एक ही बयान आया था। इस बयान का मतलब ये कतई नहीं है कि टिकट आपकी है। मैं फिर कह रहा हूँ कि विधायक ने रिकमेंड किया हुआ है मदन सेठी का नाम, ये मैं भी नहीं, पूरा शहर कह रहा है, पूरी जनता कह रही है, वो खुद भी 1-2 जगह पर कह चुके हैं। आप देख लेना सर्वेश जी, आपका बैम निकल जाएगा, ये टॉफ़ी आपको मिलेगी बैम की, क्योंकि हमारे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारा ख्याल रखेगी, और पिछड़े वर्ग के नेता भी हैं, वो भी सारा का सारा हमारी ओर ध्यान देंगे और टिकट हमारे को देंगे, और भारी वोटों से चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी जोड़ी में डालने का काम करेंगे। वहम तो हम तो लोगों का निकालते हैं, आप कह रहे हैं मेरा निकल जाएगा, वो भी देख लेंगे। लेकिन दूसरी बात ये है कि लोग भी पूछ रहे थे, जो जनसभाएं आपकी रहती हैं, 3 दिन पहले भी एक जनसभा आपकी थी वार्ड 24-25 के आसपास, नहर कोठी के पीछे। इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी जनसभाओं में भीड़ बहुत होती है। ये भीड़ क्या वोट्स में तब्दील हो पाएगी?
ये सारी की सारी भीड़ वोट में तब्दील है, और वो सारे के सारे जितने भी आपको मिलेंगे वो सारे के सारे रिंकू सैनी बन करके चुनाव लड़ते हैं। और सारा का सारा, जब भी मैं वार्डों में जाता हूँ, चाय पे जाता हूँ, कहीं भी चाय पे 5-7-10 आदमियों की चाय होती है, लेकिन जब रिंकू सैनी कहीं चाय पे जाता है तो 100-150 आदमियों की तादाद वहाँ पे ज़रूर मिलती है, और सारे के सारे वो वोटर होते हैं। और तब्दील जो भीड़ है आप बता रहे हो, वो सारे के सारे वोट में तब्दील होगी, और सारे के सारे वोट डाल लेंगे, और जितने भी कोशिश हो सकेगी ज़्यादा से ज़्यादा डलवाएंगे। मैं थोड़ा प्रोफाइल बता दूं रिंकू सैनी का। रिंकू सैनी खुद भी पार्षद रह चुके हैं यहाँ से की, और जैसे मैंने बताया कि लास्ट टाइम इनके भाई की पत्नी यहाँ से चेयरमैन थी, इन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा गया था। ये इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। दूसरा ये है कि ये बाइक पे ज़्यादा घूमते हैं। एक बार हमने पहले भी इनके बारे में बताया था कि अक्सर इनको शहर में कि इनकी यूनिक सी बाइक है, उसी बाइक पे दिखाया जाता है। यही गमछा इनके गले में होता है, सर्दी होती है या गर्मी होती है, बाइक पे घूमते हैं। साधारण से आदमी है, स्पष्ट बातें करते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि मुगालते में ना रहें, शरीफ आदमी है, कहीं ना कहीं धोखा हो जाएगा। ये मुगालता। आपको एक बात और बता दूं सर्वेश जी, हांसी से 4 बार विधायक रह चुके हैं सैनी समाज, कई दफ़ा नगर परिषद का चेयरमैन रह चुका है, और बैकवर्ड की सरकार है और बैकवर्ड का सिस्टम है यहाँ। आपके 4 बार, सुनो मेरी बात, आपके बैकवर्ड क्लास के बेशक यहाँ वोट ज़्यादा हूँ, बेशक यहाँ 4 बार विधायक रह लिया हूँ, बेशक यहाँ चेयरमैन रह लिया हूँ। आपको क्या लगता है कि विधायक बदन सिटी की सपोर्ट कर रहे हैं? विधायक मेरे को क्या लगता है, विधायक हमारे साथ भी है सर। वो कहने को वो सर कहने को 4 नाम भेजे जाते हैं, वो भी भेज दिए गए थे, वो सारी चीज़ें हैं। ये मैं नहीं कह रहा सर, जनता कमेंट करके बता देगी विधायक किधर हैं और सेठी की टिकट है, ये आप समझ ले बात। ये आपकी आँख खुल जाएगी, जब टिकट आएगी तब पता चल जाएगा आपका किसकी टिकट है। ये रिंकू सैनी की टिकट आएगी, और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का बड़ा ख्याल रखती है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री पिछड़ों का आप ये है, और सारा का सारा सिस्टम जो है ना, आज ये सरकार पिछड़ों की सरकार है। और जो सरकार का जो अब मेरे को लग गया, यकीन आ गया, ये आपका वहम नहीं, पिछड़ों का भी वहम दूर हो जाएगा। दूसरी बात ये है, इस टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपको टिकट पार्टी क्यों दे? 5 साल में कौन सा बड़ा तीर मारा? ऐसा है, 5 साल में हमने पूरा का पूरा विकास किया शहर का, मिल करके सबका साथ सबका विकास किया है, और सभी को साथ लेकर के काम किया, और आम जन को मद्देनजर रखते हुए उनकी तकलीफ़ों को समझते हुए हमने काम किया। चाहे कोई टिप्पर का मामला हो, लाइटों का मामला हो, सड़क का मामला हो, किसी प्रकार का भी जो भी नगर परिषद से रिलेटेड समस्याएं थी, जो लोगों की हमने दूर की है। और आगे भी आम जन को हमारे पर विश्वास है कि अगर रिंकू सैनी नाहसी नगर परिषद का चेयरमैन बनता है तो पूर्ण रूप से सारा का सारा विकास होगा, और जो काम रह गया है वो काम भी पूरा होगा सारा का सारा। कौन कौन सा काम रह गया था? एक तो युवा पीढ़ी के लिए एक स्टेडियम की बहुत पुरानी डिमांड है ये, और अब की बार युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा स्टेडियम बनाएंगे। तो स्टेडियम तो सर नगर परिषद का तो कोई कोटा होता नहीं है, तो सरकारें बनाया करती हैं। सरकार से हम कह करके बनवाएं या नगर परिषद से बढ़ाएं, हम बनवा देंगे। आम जन को पता है इस बात का कि इन्होंने जो कहा वो किया है। फ़र्ज़ किया कि आप चुनाव लड़ते हैं, जैसे भी लड़ते हैं आप चुनाव लड़ते हैं, मुकाबला किससे मानते हैं? मैं किसी से मुकाबला, ये मेरे कोई कैंडिडेट है ही नहीं इनमें। अब ये नाम भरेंगे कौन कौन सामने आता है तब पता चलेगा। एक तरफा जीत होगी चुनाव की। ये ऐसे कैसे हो सकता है सर? इतने ज़्यादा वोट हैं, 60,000 से ज़्यादा यहाँ पर वोट हैं, एक तरफा जीत कैसे हो सकती है? ऐसा है सर्वेश जी, आम जन जो है वो हमारे साथ है, हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद पहले भी था और आज भी उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। और अब आप देखना आने वाले समय में आप खुद ये कहोगे कि ये सारा एक तरफा चुनाव चल रहा है। अक्सर होता ये है कि जिसने 5 साल तक जो काबिज रहा हो चेयर पे, कुर्सी पे, उसकी खिलाफत भी होती है, उसकी मुखालफत भी होती है। इसका नुकसान कितना? हमारी आपने देखा होगा, हमारा कोई नुकसान नहीं, हमारी कोई खिलाफत नहीं कहीं भी। हम जहाँ भी जाता है रिंकू सैनी, वहाँ पर 2 मिनट में भीड़ लग जाती है, और सारा का सारा वोटर सपोर्ट खुद कहते हैं कि हम रिंकू सैनी बन करके चुनाव लड़ेंगे, भाई साहब हम आपके साथ हैं। वो हमारा कैसे भी लगा लो, परमात्मा ने जो उनका साथ और सहयोग जो हमारे साथ बनाए रखा है, और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा ही ऐसे उनका प्यार और आशीर्वाद हमारे पर बना रहे। और आज तक जितने भी नगर परिषद के चेयरमैन बने, सभी का अविश्वास प्रस्ताव आया। आपने देखा होगा, हमारा कभी अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया। ये हमारा प्यार था, हमने सबके काम कराए थे, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया। ये प्यार था कि मैनेजमेंट थी, आपने मैनेज कर रखा था उनको सब? नहीं, ये हमारा प्यार था उनका साथ में, और हमने उनका विकास करवाया, उनके वार्डों का काम किया है। जब उनका काम होगा तो क्यों नया विश्वास प्रस्ताव लेकर के आएगा? उनका विकास कराया या वार्डों का विकास कराया? आपने कहा कि उनका विकास कराया। वार्डों का विकास करवाया हमने, सबका साथ और सबका विकास की जो भारतीय जनता पार्टी की नीति थी उसी पर हमने काम किया। सबको साथ लेकर के हमने सभी वार्डों में समान रूप से विकास करवाया, इसलिए कोई अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ही नहीं बनता था। आपने देखा भी होगा, पिछले जितने भी चेयरमैन बने सभी का अविश्वास प्रस्ताव आया। पहली बार ऐसा हुआ। लोगों के पास जब जाते हो, कंपेनिंग तो आपकी मैं देख रहा हूँ पिछले काफ़ी दिन से चल रही है, कई महीनों से चल रही है, ये जनसभाओं का दौर भी कई महीनों से चल रहा है जो आप कह रहे हैं। हालांकि लोग टिकट मिलने के बाद में क्या करते हैं, आप पहले से कर रहे हैं। लोगों की उम्मीद क्या रहती है?
ऐसा है, लोगों की उम्मीद रहती है कि हमारा साथ आए, बैठे, हमारे दुख सुख को पूछे और हमारी जो भावनाएं उनको प्रतिनिधि समझे और काम करे। लोग यही सोचते हैं कि वो उनके बीच का आदमी हो, उनके पास आए, उनको समझे। उनकी भावना ही रहती है कि हाथ पकड़ के, कंधा पकड़ के काम कराने की क्षमता लोगों में, वो मानते हैं कि जिसमें है, जो करा सकता है। इस बात का कि रिंकू सैनी मोटरसाइकिल पे घूमता है, इसी को रोक सकते हैं क्योंकि वो हमारे बीच का आदमी है। रिंकू मर्जी आए जब उससे काम करवा लेना। चलो, हो सकता है कि इस बात का फ़ायदा कभी मिले कि भाई जो बीच का आदमी होता है, जो आम आदमी की तरह मोटरसाइकिल पे घूमता है, उसको थोड़ा सा बेनिफिट इनका रहता है। और दूसरी बात रही वहम दूर करने की, तो मैंने बहुत कोशिश की है कि इनका वहम मैं दूर कर दूं। इनको मैंने वहम दूर करने की टॉफ़ी, ये वहम दूर करने की टॉफ़ी इनको मैंने दी है। ये कह रहे हैं कि टिकट, ये वहम किसका दूर होगा ये जनता तय करेगी। लेकिन आप कमेंट करके बताएं कि वहम दूर इनका होने वाला है कि मेरा होने वाला है, ये कमेंट करके आप बताएं। ये टॉफ़ी जो है, चलो यहाँ रख लेते हैं टॉफ़ी, कोई बात नहीं, जिसका वहम दूर होगा उसको टॉफ़ी खिला देंगे। लेकिन ये टॉफ़ी मैं लाया इन्हीं के लिए था। ये वहम दूर करने की स्पेशल दवाई है सर, ये आम टॉफ़ी नहीं है, इससे वाकई वहम दूर होता है। अभी इन्होंने टॉफ़ी नहीं ली है, तो अगर ले लेते तो वहम दूर हो जाता। लेकिन ये टिकट जिस दिन अनाउंस होगी उस दिन शायद वहम दूर हो जाएगा। आप कमेंट करें, खुल के वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें एक मिनट पोस्ट।